डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और हम जो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रैशनल नंबर, यहीं से अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैथ्स कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है और गेम है, एक प्रकार से खेल है। आप खेल खेलिए, देखना कितना आनंद आता है। सबसे पहले दो तीन चीजें आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को देखेंगे आप, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। और कहां तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक जाएगा। गिनते ही जाओ, गिनते ही जाओ, गिनते ही जाओ, इनफाइनाइट तक चले जाओ। तो इन नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और एक बात ये आती है कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोटेट करते हैं? तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। नेचुरल नंबर। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1। बिल्कुल। अब हम देखते हैं होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर को हम किस तरीके से डिनोटेट करते हैं? होल नंबर को हम डिनोटेट करते हैं, आपको याद होगा बिल्कुल, W से। और होल नंबर कौन कौन से हैं? तो देखिए आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। देखिए आप, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपने क्या डिफरेंस देखा? तो यहां पर एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है यहां पे 0। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 1, 2, 3, 4, 5। होल नंबर की स्टार्टिंग कहां होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब होल नंबर का जो दायरा है थोड़ा बड़ा है, एक डिजिट इसमें और शामिल हो जाती है। अब 7th क्लास में आपको याद होगा कि आप लोगों ने पढ़े थे इंटीजर्स। जानते हैं इंटीजर्स को किससे डिनोटेट करते हैं? इंटीजर्स को डिनोटेट करते हैं हम Z से। अब इंटीजर्स में क्या क्या शामिल होता है? देखिए आप, इंटीजर्स में 0 तो शामिल होगा ही होगा। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, इधर इनफाइनाइट तक जाएगा। सारे पॉजिटिव नंबर 0 और इधर के सारे पॉजिटिव नंबर। और इस साइड में -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। तो माइनस के सारे नंबर्स इनफाइनाइट तक, प्लस के सारे नंबर इनफाइनाइट तक, और बीच में 0, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इंटीजर्स का दायरा और बड़ा होता है। तो हम देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये नेचुरल नंबर का ग्राफ है। नेचुरल नंबर से जो बड़ा होगा वो होगा आपका होल नंबर। इनसे भी जो बड़ा होगा वो होगा आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्लस के भी आएंगे सारे के सारे नंबर्स, माइनस के भी आएंगे और 0 भी आएगा। अब आज हमारा जो पहली यूनिट है वह है रैशनल नंबर। एक्चुअली अब ये देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों देखेंगे हम, ये पहला प्रश्न ये कि रैशनल नंबर को किस तरीके से डिनोटेट किया जाता है। यहां हम देखा नेचुरल नंबर को n के द्वारा, होल नंबर को W, इंटीजर्स को Z और रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोटेट करते हैं। अब एक बात देखिए, एक्चुअली रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? देखिए आप, P/Q इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये तो समझ में आ गया होगा, P/Q के रूप में लिखा जाएगा। और यहां पर एक कंडीशंस बताता है, Q इज नॉट 0, बस नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, न्यूमरेटर हो सकता है, ठीक है। और यहां पर एक प्रश्न छोटा सा, P यहां पर क्या है, P यहां पर इंटीजर्स है, सारे इंटीजर्स, मतलब प्लस के सारे नंबर्स, माइनस के सारे नंबर्स और जीरो। और Q भी यहां पर क्या है, Q भी यहां पर इंटीजर्स है, ठीक है। लेकिन Q ध्यान रहे, Q में केवल जीरो मत रखना, Q में सारे माइनस के आ जाएंगे, सारे प्लस के आएंगे सिवाय जीरो को छोड़ करके। ये हमारे रैशनल नंबर है। तो हम रैशनल नंबर का एक दायरा और देखते हैं। तो रैशनल नंबर तो इनसे भी बड़े होते हैं, ये Q। एक बार रिपीट करते हैं बहुत स्पीडली। देखिए, नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा आपके, क्लियर। दूसरा, होल नंबर समझ में आ गया हो गया कि क्योंकि ये जो स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स में सारे तो पॉजिटिव, इंटीजर्स में सारे तो जीरो भी आएगा, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और सारे नेगेटिव आ जाएंगे। जब हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो रैशनल नंबर तो हम पढ़ने वाले हैं ही सही, केवल यहां पर रैशनल नंबर को हम केवल ये देख लेते हैं किससे डिनोटेट करते हैं, Q से। अब हम हमारा कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, रैशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है, बोर्ड को साफ करते हैं जब तक। देखिए, आप ध्यान रहेगा, क्योंकि अब इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो बार बार इन चीजों का हमारे पाला पड़ेगा इनसे। अब पहले हम रैशनल नंबर की बात करेंगे। रैशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, P/Q। और ये यहां पर क्या हो, Q इज नॉट जीरो। इसका मतलब क्या है कि हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। P भी इंटीजर्स है, Q भी इंटीजर्स है। तो स्टार्ट करते हैं लिखना, देखना 3/4 ये क्या है, रैशनल नंबर है। 1/2 ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। 0/5 ये भी क्या, रैशनल नंबर है। सिंगल 5 क्या है, रैशनल नंबर है क्या। जैसे 1 2 3 4 ये क्या रैशनल नंबर है क्या, बिल्कुल एब्सोल्युटली। जिसके नीचे जब कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है, तो क्या इमेजिन किया जाता है, उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 1। तो आप देखिए P/Q के रूप में आ गई है। देखिए आप P/Q के रूप में आ गए, तो इसका मतलब 5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या जीरो जो है वो भी रैशनल नंबर है क्या। देखें, जीरो जब इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या माना जाएगा, इसका 1। तो देखिए आप P/Q के रूप में, Q के फॉर्म में। P यहां कुछ भी हो सकता है, सारे माइनस के नंबर, सारे प्लस के नंबर और जीरो भी। यहां जीरो आ रहा है, दिक्कत क्या आ रही है हमारे। लेकिन हमें केवल ध्यान रखना है कि Q नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां एक है, तो बहुत सिंपल सी बात। तो जीरो भी आपका क्या है, तो कहने का मतलब रैशनल नंबर कौन से हैं, -3 -2 -1 ये सारे जितने भी नंबर हैं, जितने आगे बढ़ते चले जाए माइनस में, सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। जीरो भी आपका रैशनल नंबर है। 1 2 3 4 5 इधर बढ़ते ही चले जाएं, ये सभी रैशनल नंबर है। और अगर हम फ्रैक्शंस रूप में लिखना चाहें, किसी भी को हम लिखें तो वो भी रैशनल नंबर है। जैसे 3/-4 क्या ये रैशनल नंबर है, यस। ये इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन किसी भी चीज को जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं क्यों गड़बड़ हो जाएगा। देखो, मान लो एक हम लिखते हैं 5/0, ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा भाई, 5/0 क्या है, मतलब 5 इज डिवाइडेड बाई 0। देखो आप, 5 इज डिवाइडेड बाई 0, 2 0 1 जा 0 बचेगा क्या, फिर 5 0 1 जा 0, फिर क्या बचेगा, फिर 5 बचेगा। 0 1 जा 0, फिर बचेगा 5। अरे ये तो इनडिफाइनाइट है, हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। ये अगर हम ऐसे चलते ही चले जाएं तो ये तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, नंबर इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इनफाइनाइट भी नहीं बोलते इसको, हम बोलते हैं अनडिफाइंड। इसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, अनडिफाइंड है, परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस टाइप का जिसके नीचे अगर डिनोमिनेटर जीरो कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर जीरो डिनोमिनेटर हो गया तो वो रैशनल नंबर है ही नहीं, वो तो कोई नंबर ही नहीं है, अनडिफाइंड
उसको हम बोलते हैं इनडिफाइंड। तो इनडिफाइंड तो कोई चीज़ है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है। तो ध्यान रहेगा, रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, इतना सब पढ़ाने का एक ही क्वेश्चन है कि भाई रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर Q इज नॉट जीरो, ये है हमारा ये रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम किससे, कैपिटल Q से डिनोटेट करते हैं। अब हम देखते हैं 2-3 बातें। अगला हम देखते हैं कि रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो सिंपल नंबर्स हैं 1 2 3 4 -1 2 3 4 और इवन दो 0, ये भी बच्चों रैशनल नंबर हैं। और रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ द रैशनल नंबर। फर्स्ट इज द पॉजिटिव रैशनल नंबर। फर्स्ट इज द पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर का मतलब देखिए आप, बड़े सिंपल तरीका, जैसे मैं कुछ भी लिख सकता हूं 2/5 P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा। मतलब किस फॉर्म में लिखना है, हमको लिखने का थोड़ा तरीका देखना। हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाएगा, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा। 2/5 एक रैशनल नंबर है। ये 2 भी क्या पॉजिटिव, 5 भी क्या है पॉजिटिव। मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये आपका रैशनल नंबर होगा पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे 11/15 ये भी क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। 1/5 ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर। एक और देखते हैं हम, ये कैसे हो गया आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब हम एक और देखें, थोड़ा ध्यान से देखना, बिल्कुल। -2/-5 ये क्या है बताओ। ये माइनस का इंटीजर्स, नीचे वाला भी माइनस का इंटीजर्स, क्या होगा, माइनस से माइनस तो कट ही जाता है, ये तो जानते होंगे। तो क्या होगा 2/5 हुआ ना, पॉजिटिव बना। तो ये भी -2/-5 जो था वो भी एक्चुअली क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर डिनोमिनेटर भी यदि माइनस हो और न्यूमरेटर भी यदि माइनस हो, अगर दोनों के साइन एक जैसे हों, यहां पर भी देखिए आप, ये साइन प्लस ये साइन प्लस, दोनों के साइन एक जैसे हों तो पॉजिटिव होगा। यहां पर भी यदि माइनस और नीचे वाला भी माइनस है तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होगा। एक इसको सही तरीके से लिख देते हैं, -2/-5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ध्यान रहे, कटेगा ये, माइनस से माइनस कटेगा, प्लस हो जाएगा, अपने आप ही पॉजिटिव बनेगा। -11/15 नहीं, -11/-15 ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स। -1/-5 ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर की क्या पहचान है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन अगर एक जैसे हों, ऊपर नीचे, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला प्लस, ठीक है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला भी माइनस, तो किस तरह के रैशनल नंबर कहलाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो अब अगला प्रश्न आता है कि सर ये बताइए कि नेगेटिव रैशनल नंबर कैसे होते हैं। यार अपने आप ही समझ में आ गया होगा। नेगेटिव रैशनल नंबर की पहचान बताता हूं आपको। P/Q ये हमारा कोई रैशनल नंबर है, इसकी पहचान क्या है, नेगेटिव की पहचान बता रहा हूं आपको। या तो ये माइनस हो या फिर P/Q या नीचे वाला माइनस हो। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के साइन अगर अलग अलग हैं, इसका साइन अलग है, इसका साइन अलग है, इसका साइन अलग है, इसका साइन अलग है, तो ऐसे रैशनल नंबर आपके कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर हो कहलाएंगे। देखते हैं हम, -3/5 ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है। 3/-5 ये भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। यहां पर -5 कर देते हैं, ठीक है। इनमें इसको अगर हमसे कहा जाए कि इस नंबर को हम नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव रैशनल नंबर, तो आप कैसे बना सकते हैं, आपके पास 2 तरीके हैं। तो लिख सकते हैं हम -1/5 ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। दूसरा तरीका भी जानते हैं आप, 1/-5 ऐसे भी लिख दोगे तभी नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट हो गया।
दो प्रकार के रैशनल नंबर होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक होते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। और अब ये बताइए कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं वो 0 से बड़े होंगे। पॉजिटिव रैशनल नंबर जितने भी हैं वो किससे बड़े होंगे? 0 से बड़े होंगे, बिल्कुल। और जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर हैं वो सब 0 से छोटे होंगे। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। ठीक है, कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि फ्रैक्शंस को भी हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि 2/5, ये एक हमने फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया, और रैशनल नंबर को भी हम ऐसे ही लिखते हैं 2/5। अब हम कैसे पहचानें कि फ्रैक्शन क्या है और रैशनल नंबर क्या है? तो बच्चों इसकी पहचान है। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन के कंसेप्ट बता देता हूं कि फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। पहले हम फ्रैक्शन को देखेंगे, इसके बाद हम रैशनल नंबर को देखेंगे। फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है? फ्रैक्शन ये चीज एक ऐसी चीज होती है कि कोई दुनिया में कोई चीज है, उसके क्या किया कि हमने उसके कई सारे टुकड़े कर दिए, जैसे कि 4 टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब 4 टुकड़ों को मैंने A, B, C और D, इन चारों में मैं बांट रहा हूं। तो ये वाला पूरा पार्ट 4 में से 2 वाला, मतलब 2 पार्ट आउट ऑफ 4, ये तो मैंने किसको दिया? A को। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 2/4। 4 पार्ट में से 2 पार्ट्स तो A को मिला, ठीक है, कुछ मिला। इसके बाद B को क्या मिला? 1 पार्ट। 1 2 3 4 पार्ट में से कितना पार्ट मिला? 1/4। इसको हमने इस तरीके से लिखा। C को क्या मिला? C को भी मिला 1/4। और D को क्या मिला? D को मिला कुछ नहीं, फिर ये भैया मस्त रहा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0/4। तो यहां पर हम देखते हैं कि किसी न किसी को कुछ न कुछ मिला है। यहां पर इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला, और इसको नहीं मिला तो 0/4 भी हो गया। ठीक है, तो जब किसी पार्ट में से, बड़े पार्ट में से छोटे पार्ट किए जाते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए, और फ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि दुनिया में वो चीज होनी चाहिए, उसका वजूद मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब नंबर हमेशा कैसे होंगे? वो पॉजिटिव होंगे। कभी फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है। कि मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि डी को -1 मिला, डी को 0 मिला, यहां तक तो समझ में आएगा। डी को कुछ नहीं मिला। सी को मिला 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट, 4 भाग में से 1 भाग अगर इसको मिला है तो ये मैं कह सकता हूं कि 1 पार्ट मिला है, उसको कुछ चीज मिली है। या तो कुछ चीज नहीं मिली या कुछ चीज मिली है, तो कुछ वजूद है उसका दुनिया में, तो हम उसको बोलेंगे फ्रैक्शन। और जैसे मान लो एक चीज और होता हमारे पास E, और उसको हम कहते हैं -1/4, तो ये माइनस कोई चीज है ही नहीं ना भाई। जैसे तरबूज काटा था, तरबूज को माइनस में, ये तो हम कह सकते हैं कि नहीं मिला इसको, लेकिन -1/4 इसका मतलब तो इसकी कोई चीज ही नहीं है। तो फ्रैक्शन जब भी होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? सारे फ्रैक्शंस पॉजिटिव होते हैं। देखिए फ्रैक्शन की पहली पहचान, फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान रखें, एक यहां पर P क्या है? होल नंबर। होल नंबर्स का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव नंबर। Q भी यहां पर क्या है? होल नंबर। लेकिन यहां पर होल नंबर तो है, लेकिन यहां कंडीशन से एक और है। यहां पर Q होल नंबर के रूप में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 को छोड़ करके सारे नंबर लिख दो आप होल नंबर। ठीक है, इसको हम चाहे तो नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके फ्रैक्शंस हो जाएंगे। और फ्रैक्शंस जितने भी होंगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। देखिए आप 2/5, ये आपका फ्रैक्शन है।
अब हम रैशनल नंबर की बात करें। रैशनल नंबर को भी हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, और लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं Q इज नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर P क्या है, यहाँ पर P बच्चों हैं इंटीजर्स, ठीक है, और Q भी क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स कैसे होते हैं, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और जीरो भी होता है। तो सारे आ जाएंगे, सारे प्लस के और माइनस के, जीरो भी। यहां पर केवल नीचे जीरो को छोड़ करके तो फ्रैक्शन ये नंबर है, वो एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नहीं सॉरी, रैशनल नंबर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जबकि हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, ये हमेशा आपके पॉजिटिव ही होंगे, ये हमारी पहचान है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि -2/5, क्या हम इसको फ्रैक्शन कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, इसको हम रैशनल नंबर ही कहेंगे। कारण क्या है कि ये माइनस आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद 2/-5, क्या इसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं क्या? नहीं, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये डिफरेंस है, ठीक है। रैशनल नंबर में सॉरी फ्रैक्शन में होल नंबर, नीचे भी होल नंबर, Q इज नॉट जीरो, ये इसकी पहचान है। इन रैशनल नंबर की P अपॉन Q के फॉर्म में ये भी लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स आते हैं और नीचे भी सारे इंटीजर्स आते हैं, और नीचे एक कंडीशन रहती है, Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कि कैसे लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म को। हमारा अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ये हम देखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है। क्लियर? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के हम एक दो कंडीशंस देखते हैं, ध्यान देना। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 3/4, ठीक है, ध्यान देना आप। ये PQ के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, सही। ये एक रैशनल नंबर, इसको क्या काम करता हूं मैं, मल्टीप्लाई करता हूं। जो जिस नंबर से मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा, उसी नंबर से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं। सबसे पहले हम देखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया 3/4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। इसके बाद आगे देखते हैं 3/4, इसको इस बार मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/8। अब हम वापस करते हैं 3/4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो क्या आ रहा है 9/12। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब सेम ऐसे कंडीशन में 3/4 को अब की बार मैं क्या काम करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या आ जाएगा -3/-4, 3/4 को इस बार मैं मल्टीप्लाई करूं -2, तो क्या हो जाएगा -6/-8। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर आए हैं 3/4, 6/8, 9/12, -3/-4, -6/-8, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट नंबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, रैशनल नंबर वो का वही रहेगा। देखो हम इसको अगर इस 6/8 को हम देखते हैं, 6/8 को यदि इनका कॉमन डिवाइजर 2 है, 2 से कट करते हैं, हम इसको काटते हैं, तो क्या आ जाएगा 3/4 आ गया, वो का वही रैशनल नंबर आ गया। इसको 9/12 का इनका कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है, कॉमन डिवाइजर 3 आ रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। देखिए आप
तो ऐसे नंबर्स को, तो किसी भी रैशनल नंबर को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रूल्स अभी थोड़ी देर में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना, कोई भी रैशनल नंबर हो, बिल्कुल जैसे 5/9 इसको आप 2/2 से मल्टीप्लाई करो तो बिल्कुल वो का वही क्या आएगा 10, ये 18। तो 5, 9 और 10/18 ये दोनों कैसे नंबर हैं? इक्विवेलेंट नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और यहां पर हम ये सारे देखें तो 3/4, 6/8, 9/12, -3/-4, -6/-8, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? इक्विवेलेंट नंबर। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि कोई यहां पर एक रैशनल नंबर लिख देता हूं कि इसके इक्विवेलेंट अगर आपको 4 रैशनल नंबर निकालने हैं तो निकाल के बता सकते हैं क्या? देखिए, एक यहां पर एक बिल्कुल एक छोटा सा प्रश्न है, इसको आप सोल्व करना। कोई सा भी लिख देते हैं 2/5, ये हमारा कोई रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके आपसे कहा गया है कि इसके 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो बड़ा सिंपल तरीका है। तो क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले 2/5 सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। 2/2 तो क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 और ये 10। इसके बाद 2/5, इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो क्या हो जाएगा 6/15। 2/5 माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो -2/-5 ये भी रहा, ये भी इक्विवेलेंट है। 2/5 इंटू -3/-3 तो क्या हो जाएगा? तो -6/-15। ये सारे के सारे आपने कितने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपने आराम से कर लिए, फाइंड आउट कर लिए इक्विवेलेंट नंबर। एक कंडीशन और बताऊं, अब देखा अगर चलो 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता? जब 2/5 ये नंबर है आपके पास, इस नंबर को मैं क्या काम कर रहा हूँ, ऊपर भी 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ 0, 0/0 आया, मतलब P/Q के फॉर्म में तो आ गया। P 0 वैलिड है मान लेंगे हम, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट 0 और यहां पर Q क्या आ गया? 0 आ गया। इसलिए नॉन जीरो नंबर से किसी भी रैशनल नंबर को नॉन जीरो नंबर से, मतलब चाहे प्लस का चाहे माइनस का, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वो रैशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू वही रहती है। और इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। आ गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के लिए 0 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा 1/ जैसे कि 10 है, 0 से मल्टीप्लाई करते ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और P/Q के फॉर्म में तो 0 चलता ही नहीं है यार। फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये तो गड़बड़ हो गया सारा, ये तो रैशनल नंबर नहीं है, तो कोई नंबर ही नहीं रहा। ये तो बताया था ना थोड़ी देर पहले, अनडिफाइंड हो गया। ये तो एक्चुअली हम पढ़ने वाले क्या थे? हाँ, ये वाले रूल्स को वापस बता देता हूँ कि किसी भी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से, नॉन जीरो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सारे नंबर किसी से भी कर दो आप, आंख बंद करके किसी से भी, ये था कर दिया, वो सारे के सारे जो निकल के आएंगे सब इक्विवेलेंट नंबर होंगे। एक बच्चों हमारे एक सामने आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसको मिटा देते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो ये आने वाला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। और ये ताज जिंदगी जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे जब तक आपके काम आएगा। और आज भी बड़ी बड़ी क्लासों के बच्चे
और बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो बहुत तरीके की बात बता रहा हूँ आपको। हमेशा जब भी रैशनल नंबर आएगा आपका आंसर हमेशा, चाहे 8th में, 9th में, 10th में, हमेशा आपको उसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, जब भी वो वैलिड माना जाता है। अब एक्चुअली अब स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, थोड़ा देखना। एक मैं रैशनल नंबर लिख रहा हूँ 2/5, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला भी प्लस नीचे वाला भी प्लस, कोई दिक्कत नहीं, ये रैशनल नंबर वैलिड है। ओके, यहाँ लिख दो ओके, राइट। अब मैंने ये लिखा -2/5, तो ये रैशनल नंबर भी आपका वैलिड है, इसको हम लिखेंगे ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एक रैशनल नंबर आ रहा है -2/-5, अब यहां पर गड़बड़ हो गया। अब आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि देखेंगे आप -2/-5, माइनस से माइनस साइन कटेगा और आंसर आएगा आपका 2/5। तो ये हमारा अब जाकर के ओके हुआ है। तो इस फॉर्म में आप, ये फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? 2/5 के फॉर्म में लिखेंगे, जब जाकर के स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, दोनों तरफ माइनस का साइन है, तो कट करके प्लस का साइन बन करके इस तरीके से आ जाएगी। अब एक कंडीशन और है यहाँ। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने रखा था -2/5 ऊपर वाले में, देखो आप यहाँ ऐसे रखा था ना। अब की बार में क्या काम कर देता हूँ कि 2/-5 कर देता हूँ। अब देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कभी भी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है माइनस नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी माइनस नहीं होगा, माइनस का साइन जब भी जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कैसे जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको देखना, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1/-1 से, ऊपर को भी -1 से, नीचे को भी -1 से। तो देखना आप, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? -2। -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई होते ही प्लस का हो गया। देखिए आपका ये आ गया, ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया दिमाग में, तो कभी भी ऐसा लिखा आ जाए कि 3/-10, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट क्या लिखेंगे? -3/10 ऐसे कर देना। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है कि भाई ये -3, ये माइनस का साइन नीचे था, ये ऊपर कैसे आ गया भाई? ऊपर कैसे आया? क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है, ये है। हमेशा जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है इस पर माइनस का साइन लगेगा। तो देखिए कैसे किया आपने, 3/-10, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 -1 = -3, और माइनस को मल्टीप्लाई किया, प्लस आना है, 10 1 जा 10, ये 10 हो गया। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने क्या बताया आपका, एक या तो पॉजिटिव फॉर्म में होगी, फ्रैक्शन आपकी पॉजिटिव फॉर्म में होगी, जैसे कि ये रही पॉजिटिव फॉर्म में, ये रही पॉजिटिव फॉर्म में, या तो पॉजिटिव फॉर्म में होनी चाहिए। अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो नेगेटिव का साइन कभी भी डिनोमिनेटर पे नहीं लगेगा, हमेशा कहाँ लगेगा? न्यूमरेटर पे लगेगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर पर ही नेगेटिव का साइन लगेगा। ये आपकी हुई स्टैंडर्ड फॉर्म। और कभी कभी ऐसी भी कंडीशंस आएंगी आपके सामने, देखिए ये बात तो क्लियर हो गई होगी, और कभी कभी बच्चों आपके सामने इस तरीके की कंडीशंस आएगी, देखना किस तरह की। अब जैसे ये आ गया 4/8, तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर कॉमन डिवाइजर है,
कॉमन डिवाइजर 4 है, 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अगर कॉमन डिवाइजर है तो 4 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखें 4, ये यहाँ पे लिखते हैं 4/8, इसको हमने कॉमन डिवाइजर 4 था, इससे डिवाइड किया, इसको भी इससे डिवाइड किया, तो क्या है 1/2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि कॉमन डिवाइजर भी नहीं होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर है, यदि आपका रैशनल नंबर कट रहा है तो उसको तुरंत काटें, कॉमन डिवाइजर से काट दो उसको, ठीक है। जैसे इसी केस को मैं दोबारा देखता हूं, 4/8 ये हमारा रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर में क्या हुआ कि माइनस का साइन नीचे था, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? तो सबसे पहले तो कॉमन डिवाइजर समस्या आ गई, कॉमन डिवाइजर से काटो इसको, तो हम कैसे लिखेंगे 4/4 और 8/4। चाहे तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ऐसे देखना 4/8 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 -2, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1/2, लेकिन साइन कहाँ पे आया? माइनस, नीचे आया, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये। तो इसको क्या काम करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस फॉर्म में लिखेंगे? -1/2। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे। आज तो मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, आज तो केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से मैं आपको होमवर्क भी दिया करूंगा। देखो ये है एक, ये है, और एक हमारा नंबर है 33/-44। दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो ये नंबर कट रहा है, किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है, कॉमन डिवाइजर 11 है। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, तो 11 से काट देता है, तो ये कट गया 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो क्या आया? -3/4। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आंसर। माइनस का साइन ऊपर आ गया। यहाँ पर भी इसको भी हम चेंज करते हैं, देखो इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए आप, ये कटेगा 11 से, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, माइनस का साइन। लेकिन बच्चों यही समस्या ये है कि नीचे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, माइनस का साइन कहाँ जाएगा? ऊपर। तो क्या काम करेंगे आप, इसका क्या ऑपरेशन करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या आ जाएगा आंसर? -3/4। दैट्स योर आंसर। थैंक यू बच्चों, कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।